हेलो एस्पिरेंट। टेस्ट सीरीज सभी एस्पिरेंट्स देते हैं, पर कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो टेस्ट सीरीज करने वक्त कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका टेस्ट सीरीज उनके प्रिपरेशन को आसान नहीं बल्कि और मुश्किल बना देता है। तो इस वीडियो में हम वैसे मिस्टेक्स की बात करेंगे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं और जिसकी वजह से उनकी जो जर्नी होती है यूपीएससी की वो आसान बनने की बजाय मुश्किल बन जाती है। इस वीडियो में टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हर जानकारी जो आपको होनी चाहिए उस हर एस्पेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, और इन बिटवीन जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ पे एस्पिरेंट्स काफ़ी गलतियाँ करते हैं जो उनकी जर्नी को बहुत मुश्किल बना देता है, वहाँ वहाँ मैं सारे मिस्टेक्स हाईलाइट करके आपको दिखाते जाऊँगा और आपको नोट करना है कि ये सारी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज हमें देनी क्यों चाहिए। वाई टू गिव टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज देने का कारण क्या होता है। तो आपके मन में ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है ना कि टेस्ट सीरीज हम क्यों देते हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए। पहली बात, टेस्ट सीरीज हम कंटेंट के लिए नहीं देते, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव से अगर आप टेस्ट सीरीज को दे रहे हो तो आपका टेस्ट सीरीज देने का कोई फायदा आपको होगा नहीं, क्योंकि अगर आप कंटेंट के लिए टेस्ट सीरीज को दे रहे हो तो आपको हर सॉल्यूशन का हर पार्ट डिटेल में पढ़ना पड़ेगा जो आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेगा। तो पहली मिस्टेक होती है कि लोग इसे कंटेंट के लिए यूज करते हैं, बट टेस्ट सीरीज को कंटेंट के लिए नहीं यूज करना। कंटेंट के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़िए और बाकी जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेस है वो पढ़िए, बट कंटेंट के लिए आपको कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं लगानी। टेस्ट सीरीज हम लगाते हैं रिवीजन के लिए कि जो भी हमने कंटेंट इन किताबों में पढ़ी है उसका अच्छे से रिवाइज हो पाए, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट के लिए एग्जाम हॉल में बैठ के 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना, अगर आपका प्रैक्टिस ना हो, वो भी यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन, बहुत टफ पड़ जाता है, बहुत दिक्कत हो जाता है, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज इसलिए लगाते हैं ताकि आप उसका टाइम अच्छे से मैनेज कर पाए। और लास्टली फोर्थ रीज़न क्या है टेस्ट सीरीज लगाने का? फोर्थ रीज़न है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टेंट। जो भी हमने कॉन्टेंट पढ़ी है लक्ष्मीकांत में, हमने पढ़ा है फ्रीडम, हमने पढ़ा है इक्वलिटी, तो उसका एप्लीकेशन कैसे होगा। एप्लीकेशन बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम टेस्ट सीरीज से सीखते हैं, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है टेस्ट सीरीज लगाने का वो है आइडेंटिफाइंग योर मिस्टेक्स, अपने गलतियों को आइडेंटिफाई करना। जब तक आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं करते तब तक आप टेस्ट सीरीज क्यों लगा रहे हो इसका कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है टेस्ट सीरीज का वो है अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना। अब हमें पता चल चुका है कि हम टेस्ट सीरीज लगा क्यों रहे हैं, तो अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस इंस्टीट्यूशन का टेस्ट सीरीज लगाएं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए टेस्ट सीरीज में वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का टेस्ट सीरीज लगा लीजिए वो यूपीएससी के क्वेश्चन के लेवल को कभी भी मैच नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कम से कम 5 सालों की तो लगाइए ही। जब आप 5 साल के क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 5 साल के क्वेश्चन के जो आंसर्स होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस भी आप एनालाइज करें, यानी कि ऑप्शंस में भी अगर कोई कीवर्ड है तो उस कीवर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी इसके अलावा आप जितना लगा सकते हैं, पिछले 10 सालों का, 12 सालों का, डिपेंड कि आपके पास कितना टाइम है, बट 5 साल का ये मैंडेटरी है, ये सबको लगाना है, ठीक है। अब अगर आपने PYQs लगा लिए हैं और आपके पास काफ़ी टाइम है, आप अभी और भी कुछ कर सकते हो, तो आप बुक स्पेसिफिक MCQs लगा सकते हो। जैसे लक्ष्मीकांत का एक MCQ का बुक आता है, तो जब आपने पॉलिटी ख़त्म कर ली है तो उसके बाद ये लक्ष्मीकांत का MCQ ये चेक करने के लिए कि आपने पॉलिटी पढ़ तो लिया पर क्या उसके सारे कॉन्सेप्ट आप रिकॉल कर पा रहे हो या फिर कुछ भूल रहे हो, तो वो चेक करने के लिए आप लक्ष्मीकांत की MCQs लगा सकते हो। फिर एनवायरनमेंट का शून्य IAS का आता है एंड इवन हिस्ट्री का भी शून्य IAS का MCQ बुक आता है, ठीक है, तो आप लगा सकते हो। ये दोनों हो जाने के बाद आप किसी भी 1 या 2 इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा आप विजन का ले लो, राउस का ले लो या फिर फॉरम का ले लो। फॉरम के आजकल डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि या तो विजन या राउस, या फिर आपको कोई लगता है कि हाँ ये यूपीएससी के लेवल के आसपास का मॉक है या फिर टेस्ट सीरीज है तो आप उसे भी लगा सकते हैं।
बट ध्यान दीजिएगा कि आपको ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं जाना है ना, दो दो अपने चुन लीजिएगा, या तो विजन या राउस या फोरम या फिर इनसाइट, किसी दो को भी चुन लीजिएगा और उनका मॉक लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको सोर्सेस लिमिटेड रखने हैं। अगर आप सोर्सेस बहुत ज़्यादा रखोगे ना तो क्या होगा, मानो आपने विजन कर लिया तो आपके ऊपर हमेशा प्रेशर रहेगा कि अभी राउस का नहीं हुआ, अभी फोरम आईएएस का नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। ये प्रेशर आपको जीने नहीं देगा, ठीक है। इस वजह से आपको हमेशा लिमिटेड टेस्ट सीरीज के नंबर रखने हैं, लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस के टेस्ट सीरीज लगाने हैं, और टेस्ट सीरीज भी लिमिटेड रखनी है अपने टाइम के हिसाब से। ये नहीं कि आपके पास टाइम है 2 घंटे डेली के या फिर 3 घंटे डेली के और आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं आज के बाद 80 टेस्ट सीरीज लगाऊंगा। तो ऐसा कोई टारगेट सेट मत कीजिएगा जो आपको डिमोटिवेट कर दे और आपको पढ़ने ना दे। अब हमने बात कर ली है कि हम किस इंस्टीट्यूशन का मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाने जा रहे हैं। तो जब आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा, और टेस्ट सीरीज जब भी आप लगाने बैठ रहे हो तो टाइम वही रखिएगा आप 9 से 11 या फिर 9 to 12, क्योंकि इसी स्लॉट में आपको क्या करना होता है, यूपीएससी का एग्जाम देना होता है। तो आप अगर इस टाइम पे मॉक लगाते हो तो आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो कि इस पार्टिकुलर टाइम पे आप मॉक्स यूपीएससी का एग्जाम भी लिखोगे, तो आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है उस हिसाब से, ठीक है। अब आपने मान लीजिए कि मॉक्स लगा लिए, तो मॉक लगाने के बाद का, टेस्ट सीरीज लगाने का बाद का जो एनालिसिस फेस होता है उसमें आपको क्या करना है, ठीक है। तो पहले आपको एनालाइज करना है कि आपकी गलतियां, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाइंग योर मिस्टेक्स, यानी कि आपने टेस्ट सीरीज में जो गलतियां की हैं वो कौन सी गलतियां हैं, ठीक है। पहली चीज आपने देखना है कि आपने कोई क्वेश्चन किया है जो गलत है, तो क्या वो आपने रीड नहीं किया है, क्या वो क्वेश्चन आपकी सोर्सेस में नहीं है। जैसे आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है और वो क्वेश्चन लक्ष्मीकांत में नहीं है, तो अगर ऐसा है तो उस क्वेश्चन का आप कुछ नहीं कर सकते, उस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज कुछ क्वेश्चंस बाहर से भी पिक करती हैं और वो क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ होता है। अगर आप चाहते हैं, ठीक है, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा कि सबको ऐसा करना चाहिए, अगर किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो या इस टॉपिक का जो आपका गलत हुआ है और आपके बेसिक सोर्स में नहीं है, तो आपने चेक करा कि लक्ष्मीकांत में ये टॉपिक नहीं दिया गया है, तो आप इस पे छोटा सा एक 1 2 3 लाइनर या फिर 2 लाइनर नोट्स बना सकते हैं जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन। ये बहुत नामुमकिन सा लगता है कि यूपीएससी वहां से जाके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगर पूछेगा भी तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उसे नहीं कर पाएंगे, तो आपका सिलेक्शन उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। आपका सिलेक्शन उन टॉपिक्स पे डिपेंड करता है जो आसान और मॉडरेट होते हैं, जो बेसिक सोर्सेज से होते हैं या फिर करंट अफेयर्स में होते हैं। उन सोर्सेज पे डिपेंड नहीं करता जिन सोर्स के बारे में आपको पता ही नहीं, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ऐसा आया जो आपके सोर्स में नहीं था, आपने पढ़ा ही नहीं था। दूसरा, आपने चेक किया कि ये जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन 5 गलत हुआ है आपका, तो आपने चेक किया कि ये क्वेश्चन तो मैंने लक्ष्मीकांत में पढ़ा है। अगर पॉलिटी का क्वेश्चन है तो आपने देखा कि ये लक्ष्मीकांत में पढ़ा है, पर एग्जाम में मैं रिकॉल नहीं कर पाया। तो आपको क्या करना है, अब आपको पता चल गया है कि आपका इस टॉपिक का जो रिवीजन है वो अच्छा नहीं है, इसलिए तो रिकॉल नहीं कर पाए, है ना। तो आपको इस टॉपिक को लक्ष्मीकांत से रिवाइज करना है, मार्क कर देना है, और उसके बाद जैसे ही आपका एनालिसिस खत्म हो जाए उसके बाद उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर मानिए कि आप आगे बढ़े और आपने पाया कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 गलत हुआ है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी है अपने स्टैंडर्ड सोर्स में, रिकॉल भी कर पाए, बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, और आपने यहाँ पे टिक कर दिया मैंने, आप उसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को नहीं कर पाए। तो अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, अगर वो नहीं होता है ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज अभी लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाते लगाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत राइट डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़े कहीं क्वेश्चन नंबर 15 पे, और आपने पाया कि ये क्वेश्चन आपके सोर्स में भी है, लक्ष्मीकांत, या फिर अगर हिस्ट्री का सवाल है तो स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा है, वहाँ है अवेलेबल, आपने रिकॉल भी कर लिया, आपने एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है अगर वो भी कर लिया, बट आपके सिली मिस्टेक्स बहुत हो रहे हैं। सिली मिस्टेक्स का मतलब आपका सवाल इसलिए गलत हो गया क्योंकि आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा था, क्वेश्चन रीड अच्छे से नहीं करा था, या फिर इसलिए क्योंकि आपने जो OMR सीट भरी थी वो जल्दीबाजी में गलत भर दी थी, ठीक है, या फिर जल्दीबाजी में आपने कुछ गलत आंसर मार्क कर दिया, बट आप घर आके आपने जब उसको एनालाइज करना चालू किया तो आपको पता चला ये तो मुझे आता है, ये तो मेरे सोर्सेस में है, ठीक है। तो ये जो सिली मिस्टेक्स है, जो आपका लेक ऑफ अटेंशन या फिर लेक ऑफ फोकस के कारण जो गलत हो जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पे गलतियाँ हो रही है तो भी आपका मेन जो तैयारी है, मेन जो तैयारी चलते आ रहा था, ठीक है, आप जो सोर्सेस पढ़ रहे हो, आपकी रिकॉलिंग पावर, ठीक है, सब ठीक है, सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, यानी कि आपने मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं लगाए हैं। अब आपको इन सिली मिस्टेक्स को कम करने के लिए आपको हमेशा जो भी सिली मिस्टेक्स हो, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे तो आप एक नोट बनाओगे और उसमें लिखोगे रीड क्वेश्चंस
केयरफुली, ताकि अगली बार जब आप अपना मॉक लगाओ तो क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ो, ठीक है। OMR, फिल OMR केयरफुली, ठीक है। और इस सिली मिस्टेक को आप मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे। तो ये होगी आपकी ओवरऑल एनालिसिस फेज। इस फेज में आपको टोटल 5 to 6 आवर्स लगने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, ठीक है। 2 आवर तो आप पेपर दोगे, और उसके बाद जब एनालाइज कर रहे हो तो उसमें 5 to 6 आवर्स का टाइम, सॉरी नॉट 5 to 6, उसके बाद 3 to 4 आवर्स आप एनालिसिस में लगा सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, इतना आपको एनालिसिस में करना है। अब बात कर लेते हैं कि एक इंसान को कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, हाउ मेनी मॉक टेस्ट। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अगर 60-70 मॉक टेस्ट लगा लो तो आपका सिलेक्शन यूपीएससी में हो जाएगा। हर इंसान के लिए ये नंबर वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपके पास टाइम कितना है, ठीक है। टाइम इन द सेंस नॉट पूरा टाइम, बट मॉक टेस्ट लगाने का टाइम आपके पास रिवीजन के बाद कितना बच रहा है ना, टाइम कितना है, और उसके बाद आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, फिर आप सिली मिस्टेक्स कितने कर रहे हो, या फिर आप एप्लीकेशन बेस्ड सवाल कितने गलत कर रहे हो, एप्लीकेशन बेस्ड। तो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था यहाँ पे कि अगर आपके सोर्सेस में है ऐसे सवाल आपके गलत हो रहे हैं जो आपके सोर्सेस में भी है, आप रिकॉल भी कर पा रहे हो, ठीक है, तब तो आपको जाके रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, या तो फिर आपको जाके रिवीजन करना है। बट अगर सवाल एप्लीकेशन पार्ट में रॉन्ग होता है, यहाँ पे रॉन्ग होता है, या फिर सिली मिस्टेक्स के कारण रॉन्ग होता है, तो ये इसका मतलब है आपकी रिकॉलिंग में दिक्कत नहीं है, आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, और आपको MCQ सॉल्व करना सीखना है कि MCQ सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करते हैं। तो जब तक आपके सिली मिस्टेक्स हो रहा है या फिर एप्लीकेशन बेस्ड सवाल गलत हो रहा है, तब तक आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मान लीजिए कि आपने 100 क्वेश्चन किए और इसमें आपने पाया कि आपके 30 सिली मिस्टेक्स हैं, तब तो आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत है ना। मान लीजिए 6 एप्लीकेशन बेस्ड रॉन्ग है, तो बहुत सारे आपको टेस्ट सीरीज लगाने की ज़रूरत है। बट अगर आपने 100 क्वेश्चंस किए हैं और सिली मिस्टेक्स 2 हुए हैं, ठीक है, 2 का मतलब 4, स्टिल सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, यानी कि आपको ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट जब तक ये सिली मिस्टेक्स का नंबर 0 ना हो जाए, तब तक आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, यानी कि वीकली 1 टेस्ट सीरीज या 2 टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं। और एप्लीकेशन बेस्ड सवाल भी अगर आपके सही होने लगे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ आपके परफेक्टली सही होने लगे हैं, एप्लीकेशन में मानिए कि 1 गलत भी हो गया, 2 गलत भी हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप टेस्ट सीरीज कम कर सकते हैं अपना, जैसे सप्ते में 1 लगाना या फिर 15 दिन में 1-2 लगाना, इंटेंसिटी आप कम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा रूल ये है कि अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो और उसमें आपके नंबर्स हमेशा ही 100+ आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी की प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि उसका 100+ आए हर एक मॉक टेस्ट में, ठीक है, लेकिन आपका अराउंड 100 आ रहा है, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आप प्रीलिम्स लगभग क्वालिफाई कर रहे हो और आपको उतने सारे मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत अब नहीं रही है, ठीक है। लास्ट की कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, मॉक टेस्ट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 2 सेक्शनल टेस्ट हर सब्जेक्ट के, जैसे पॉलिटी के 2 टेस्ट, ठीक है, और 2 फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, जैसे यूपीएससी में आता है पेपर, वैसे फुल लेंथ टेस्ट हर एक सब्जेक्ट का मिक्स आपको 2 कम से कम देना चाहिए, और पर सब्जेक्ट 2 देना चाहिए, ये मिनिमम है, मतलब इतना तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन उन लोगों का क्या कि जिनके पास इतना भी टाइम नहीं बच रहा है कि वो फुल लेंथ टेस्ट दे, तो सबसे पहले मैंने प्रायोरिटी आपको बताई थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप दे पा रहे हो तो ये दे लीजिए, उसके बाद MCQs, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो मॉक टेस्ट, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे।